तो देखिए पहले का 5वां पाठ कह रहा है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर यक्स कामा वाई, यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर रहते हैं। तो यक्स कामा वाई दिया है और कह रहा है यक्स और वाई क्या है, एक ही स्थान पर रहते हैं और यक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो मतलब क्या, पहला और दूसरा क्या एक ही सेम क्वेश्चन है। यक्स कामा वाई एक ही स्थान पर रहते हैं या एक ही मोहल्ले में कार्य करते हैं, तो दोनों क्या सेम ही क्वेश्चन है। तो माना ए बराबर दिया है क्या, किसी विशेष समय पर करा किसी विशेष समय पर किसी विशेष समय पर किसी नगर में निवासियों की संख्या एक सेकंड, कितना गड़बड़ होगा, अब नहीं होगा। नगर में निवासियों का समुच्चय आर क्या है, आर कहाँ से परिभाषित है, आर ए से ए तक, आर ए से ए तक क्या है परिभाषित है, आर सच दैट ए टू ए। तो सबसे पहला ए वाला पहला पार्ट हम हल कर रहे हैं। तो आर बराबर दिया है आर एक्स कामा वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर रहते हैं, एक ही स्थान पर रहते हैं। एक्स और वाई क्या है, एक ही स्थान पर रहते हैं। तो स्वतुल्य संबंध, इसका स्वतुल्य संबंध इसका चेक करते हैं। तो यक्स तथा यक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, स्थान पर रहते हैं नहीं कार्य करते हैं ना, एक ही स्थान पर। एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो यक्स तथा यक्स यक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। यक्स मतलब क्या, स्वयं एक ही स्थान पर क्या करता है, कार्य कर रहा है। यक्स ही स्थान पर कार्य करता है, तो क्या कर सकते हैं, यक्स कामा यक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आर फॉर सभी यक्स के लिए, सभी यक्स क्या करेंगे, ए से बिलोंग करेंगे। तो सभी लोगों के लिए क्या होगा, यह मतलब क्या एक ही स्थान, एक आदमी क्या एक ही स्थान पर कार्य करता है, तो क्या होगा सभी के लिए सत्य होगा। तो आर क्या एक स्वतुल्य संबंध है, आर क्या हो गया एक स्वतुल्य संबंध। ये जो उल्टा है इसको क्या कहते हैं, फॉर ऑल पढ़ते हैं, फॉर ऑल सभी के लिए। इसको फॉर ऑल पढ़ते हैं, सभी के लिए, हिंदी में कहेंगे सभी के लिए। तो अब आइए आगे देखते हैं।
अब सममित संबंध कैसे सममित के लिए सममित भी तो सिद्ध करना है। स्वतुल्य तो हो गया सममित। माना x कामा y बिलोंग्स टू R। जब x और y क्या करते हैं, एक ही स्थान पर रहते हैं, x y क्या है, x y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, x y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो y x भी क्या होंगे, y कामा x भी y x व y, और यहाँ पर भी x तथा y, x तथा y था तो यहाँ y तथा x भी हो जाएगा। y व x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अच्छा, x को क्या कहें, x y जहाँ x y के वहाँ y जहाँ काम करता है या y जहाँ काम करता है वहाँ x करता है, दोनों की बात क्या, दोनों बात एक ही है। अतः क्या कर सकते हैं, y कामा x बिलोंग्स टू R, y कामा x बिलोंग टू R, तो R एक क्या है, सममित संबंध है। तो इसलिए R एक सममित संबंध है। तो R क्या हो गया, सममित संबंध हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। अब आइए संक्रामक देखते हैं। संक्रामक संक्रामक कैसे सिद्ध करेंगे, माना x कामा y बिलोंग्स टू R तथा y कामा z बिलोंग्स टू R। थोड़ा साफ साफ सुंदर सुंदर लिखा जाए। y कामा x कामा y बिलोंग्स टू R और y कामा z बिलोंग्स टू R। तो x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं और y तथा z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। और वही काम फिर लिखना है, तो क्या करेंगे, तो x और z भी क्या होंगे, x और z भी एक ही स्थान पर क्या करते हैं, स्थान पर कार्य करते हैं। x और z भी क्या करते हैं, एक ही स्थान पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि x कामा z बिलोंग्स टू R। x कामा z क्या करेंगे, R से बिलोंग करते हैं, तो R क्या एक संक्रामक संबंध है। तो कह सकते हैं कि R एक संक्रामक संबंध है। तो अतः क्या कर सकते हैं, R क्या एक संक्रामक संबंध है। जब R एक संक्रामक संबंध है तो क्या कर सकते हैं, R चूंकि क्या है, चूंकि R सममित है, स्वतुल्य तथा संक्रामक संबंध है, अतः क्या है, अतः
आर एक क्या है, आर एक तुल्यता संबंध है। आर क्या आ जाएगा, एक तुल्यता संबंध है कह सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए देखते हैं आगे। कह रहा है इसका बी, कह रहा है एक्स वाई, एक्स कमा वाई से, बी वाला कह रहा है कि एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। एक्स और वाई क्या है, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। जैसे हमने ए वाला किया है उसी तरह बी वाला, तो आइए एक बार उसको कॉपी कर देते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं फटाक दें। तो देखिए इसका बी वाला कर एक्स कमा वाई, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। जैसे पहला हमने लगाया था क्या, पहले वाले क्वेश्चन हमने क्या किया, कह रहा है कि किसी विशेष समय पर किसी नगरवासी क्या है, एक्स तथा वाई क्या है, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। और इसमें क्या कर रहा है, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो मतलब एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही स्थान पर काम करते हैं, बात तो सेम ही हुआ। तो माना किसी विशेष समय पर किसी नगर में निवासियों का समुच्चय, तो क्या ये एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। स्थान की जगह क्या करेंगे, एक ही स्थान की जगह क्या लिख देंगे, मोहल्ले में रहते हैं। क्या करेंगे, मिटा के लिख देते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो सतुल्य संबंध में तथा वाई क्या एक ही मोहल्ले में रहते हैं, स्थान पर कार्य करते हैं, वहां पर लिख देंगे क्या, मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। बस थोड़ा सा मिटा के इधर उधर करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कर रहा है ये स्वतुल्य संबंध हो गया। फिर कर रहा है माना एक्स तथा वाई क्या, एक्स तथा वाई एक ही स्थान या एक ही मोहल्ले में, स्थान को क्या करेंगे, मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही स्थान पर क्या करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। बस कर देना है, एक ही मोहल्ले में एक्स व वाई बस थोड़ा सा करना है क्या, एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में, जब एक्स वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो क्या वाई एक्स भी क्या करते हैं, एक ही मोहल्ले में रहेंगे, वाई व एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो इस पर क्या हो गया, सम्मित भी सिद्ध हो गया। तो हमने कितना जल्दी से कर लिया, एकदम सेम टू सेम था वही, थोड़ा सा मेहनत करते तो क्या होगा, आप खुद कर लेते। माना एक्स वाई क्या है, बिलोंग्स टू आर, तो वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स वाई तथा क्या एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, सब एक ही मोहल्ले में रहते हैं, कर देना है हर जगह। सब कुछ सेम ही है, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं। और क्या हुआ, एक्स और जेड भी क्या है, एक ही मोहल्ले में एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, तो आर क्या हो गया, संक्रामक संबंध हो जाएगा। तो अतः क्या कर सकते हैं, अतः आर क्या है, तुल्यता है, सममित है और तथा संक्रामक संबंध है। संक्रामक संबंध है, तो क्या कर सकते हैं कि यार क्या है,
तो तुल्यता करें, स्वतुल्य होगा ना, एक सेकंड, तुल्यता तो जब ये तीन हो जाने के बाद होगा ना। आर स्वतुल्य सममित संक्रामक संबंध है तो क्या कर सकते हैं, अतः आर क्या है, आर एक तुल्यता संबंध है। तो हमने कितना आसानी से क्या है, पहला दूसरा एकदम सेम टू सेम था, ए और बी। यदि आपको ये समझ में आ गया तो बी भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। एकदम सेम काम क्या करना था, यही करना था। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो ये देखते हैं सी वाला, देखते हैं सी वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कर रहा है आर यक्स सच दैट वाई, एक्स कमा वाई सच दैट यक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। कर रहा यक्स क्या है, वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो आइए दिया है, ये तो दे दिया 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो सबसे पहले स्वतुल्य देखते हैं, स्वतुल्य संबंध। कोई स्वयं से लंबा हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। तो क्या हो जाएगा, स्वतुल्य भी नहीं हो जाएगा, और सम्मित भी नहीं होगा, और न ही क्या होगा, संक्रामक होगा। तो आइए देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। यक्स कामा यक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा, यक्स क्या हो सकता है, यक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। कोई स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, अब आप ही सोचो, आप स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकते हैं? कभी नहीं। अतः यक्स कामा यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो क्या है, आर स्वतुल्य नहीं है। तो आर कह सकते हैं कि स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब सम्मित देखते हैं। सम्मित संबंध देखते हैं। तो सम्मित में क्या होगा, सम्मित में माना यक्स कामा वाई क्या है, बिलोंग्स टू आर। यक्स कामा वाई आर से बिलोंग करता है, तो यक्स वाई से 7 cm लंबा है, और वाई क्या है, वाई यक्स से 7 सेंटीमीटर छोटा है। यक्स वाई से क्या है, 7 सेंटीमीटर लंबा हो जा रहा है, लेकिन वाई यक्स से क्या हो रहा है, छोटा हो जा रहा है। तो क्या होगा, तो वाई कामा यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि आर संबंधित है, क्या कर रहा है, 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, तो लंबा हो नहीं रहा है। तो क्या करेंगे, यह क्या कहेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो अतः आर क्या है, अतः आर सममित संबंध नहीं है। तो अतः आर क्या हो जाएगा, सम्मित संबंध नहीं है। तो अब आइए देखते हैं संक्रामक, संक्रामक होगा कि नहीं। तो संक्रामक संबंध देखते हैं। तो संक्रामक संबंध देखने के लिए यक्स कामा वाई मान लेते हैं, क्या माना यक्स वाई क्या है, माना एक सेकंड, माना यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, तथा वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर। वाई कामा जेड भी क्या होना चाहिए, आर से बिलोंग करता है। तो यक्स क्या है, वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तथा क्या होगा, तथा वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है। वाई जेड से क्या है, 7 सेंटीमीटर लंबा है। जब वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा, तो यक्स जेड से क्या होगा, यक्स जेड से क्या हो जा रहा है, 14 सेंटीमीटर लंबा हो जा रहा है। यक्स क्या होता है, जेड से, यक्स जेड से क्या हो जा रहा है, यक्स जेड से क्या है, यक्स जेड से एक सेकंड है,
यक्स क्या हो जा रहा है, यक्स जेड से क्या हो रहा है, 14 सेंटीमीटर छोटा हो जा रहा है। यक्स जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा हो जा रहा है, लंबा है ना, लंबा होगा, लंबा है। तो यक्स कामा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्या होना चाहिए, 7 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है, 14 हो जा रहा है। तो अतः क्या है, आर संक्रामक संबंध नहीं है। तो अतः आर संक्रामक संबंध नहीं है। आर क्या है, संक्रामक संबंध नहीं होगा। तो देखिए क्या है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। क्या कर रहा है, वाई यक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा। यक्स क्या है, जो यक्स है वाई से क्या है, 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो जेड क्या होगा, इस जेड से क्या होगा, वाई 7 सेंटीमीटर होगा। तो यानी क्या है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो क्या है, इससे 14 सेंटीमीटर लंबा हो जा रहा है। ये क्या है, संक्रामक संबंध नहीं है। तो क्या कर सकते हैं कि यह क्या है, एक संक्रामक संबंध नहीं है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ, डी। तो डी पार्ट क्या कर रहा है कि आर बराबर यक्स कामा वाई, यक्स वाई की पत्नी है। कह रहा है मतलब यहाँ पर कह रहा है क्या है, जो यक्स है वाई की पत्नी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्वतुल्य संबंध देखते हैं। तो स्वतुल्य संबंध में हम क्या देखते हैं, तो स्वतुल्य यक्स यक्स की पत्नी नहीं हो सकती। यक्स यक्स की पत्नी हो जाएगी, कभी नहीं होगी। तो क्या कहते हैं, यक्स यक्स की पत्नी नहीं हो सकती, यक्स यक्स की पत्नी नहीं हो सकती। तो यक्स जब क्या होगी, यक्स की पत्नी हो ही नहीं सकती, तो क्या कह सकते हैं कि यक्स कामा यक्स बिलोंग करेगा, यक्स कामा यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आर से क्या है, संबंधित नहीं है। तो क्या कह सकते हैं कि आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो अब आइए देखते हैं सम्मित संबंध, सम्मित संबंध। तो सम्मित संबंध में क्या देखते हैं, क्या होगा, यक्स वाई की, यक माना क्या है, माना यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर। यक्स कामा वाई क्या करेंगे, आर से बिलोंग करता है। तो यदि क्या करें, माना यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर। जब यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, यक्स वाई की पत्नी है, यक्स वाई की क्या है, यक्स वाई की पत्नी है, तथा वाई क्या है, वाई यक्स का पति है। तो अतः क्या कह सकते हैं, वाई कामा यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आर से संबंधित नहीं है, तो क्या कह सकते हैं कि आर सममित संबंध नहीं है, आर सम्मित संबंध नहीं है। तो क्या कह सकते हैं कि आर क्या है, सम्मित संबंध नहीं है। तो आइए देखते हैं संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। तो आइए देखते हैं संक्रामक संबंध क्या कर रहा है। तो क्या है, यदि क्या करते हैं, यदि यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर, तो यक्स वाई की क्या हो जाएगी, यक्स वाई की पत्नी है। यक्स वाई की क्या हो जाएगी, यक्स वाई की पत्नी है, और वाई जेड की पत्नी नहीं हो सकती। तो क्या कर सकते हैं, वाई जेड की पत्नी नहीं हो सकती। वाई जेड की क्या होगी, पत्नी नहीं हो सकती। तो अतः क्या है, आर क्या है, संक्रामक संबंध नहीं है, आर संक्रामक संबंध नहीं है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा, डी वाले पार्ट में भी। तो आइए देखते हैं इसका लास्ट पार्ट ई को क्या कर रहा है। इसका लास्ट पार्ट ई है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। तो कह रहा है यक्स कामा वाई, यक्स वाई के पिता हैं, जो यक्स हैं क्या है, वाई के पिता हैं। तो आइए सबसे पहले स्वतुल्य संबंध देखते हैं। तो स्वतुल्य संबंध में देखते हैं स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध क्या कह रहा है कि यक्स कामा यक्स के पिता नहीं हो सकते। यक्स यक्स का पिता नहीं हो सकता। कोई खुद का पिता होगा, पिता नहीं हो सकता। आप ही सोचिए, कोई खुद का पिता हो सकता है, कभी नहीं। तो अतः क्या कर सकते हैं कि यक्स कामा यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो अतः क्या है, आर स्वतुल्य नहीं है, आर क्या हो जाएगा, स्वतुल्य नहीं है। तो अब आइए देखते हैं सम्मित।
इसका सममित होगा कि नहीं होगा। तो आइए देखते हैं सममित संबंध होगा कि नहीं होगा। सममित के लिए यक्स क्या है, मान लेते हैं क्या, यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर। यक्स कामा वाई क्या करता है, आर से संबंधित है। तो क्या है, यक्स वाई के पिता हैं, यक्स वाई के पिता हैं। वाई एक्स के पिता नहीं हो सकते, वो तो बेटा होगा। वाई एक्स का क्या है, वाई एक्स का बेटा या बेटी है, या तो बेटा होगा या बेटी है। अतः वाई कामा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। वाई कामा एक्स क्या होगा, आर से संबंधित नहीं है। तो क्या कर सकते हैं कि आर सममित संबंध नहीं है। आर क्या है, सममित संबंध नहीं है। आर क्या होगा, सम्मित नहीं होगा। तो आइए देखते हैं संक्रामक संबंध, संक्रामक होगा कि नहीं। संक्रामक संबंध में तो आइए देखते हैं, कह रहा है कि माना यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई कामा जेड बिलोंग्स टू, वाई कामा जेड, एक सेकेंड, वाई कामा क्या होगा, वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर, वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर। यदि एक्स कामा वाई क्या है, आर संबंधित है, तो वाई कामा जेड भी क्या होगा, आर से संबंधित होगा। तो कह सकते हैं कि यक्स कामा जेड, यक्स जेड के दादा हो जाएंगे। यक्स क्या है, वाई के पिता हैं, यक्स वाई के पिता हैं तथा वाई जेड के पिता हैं, वाई जेड के पिता हैं। जब वाई जेड के पिता हैं तो क्या कर सकते हैं कि यक्स जेड के क्या हो जाएंगे, दादा हो जाएंगे। यक्स जेड के क्या हो जाएंगे, दादा। बेटे का बेटा क्या होगा, जो क्या होंगे, बेटे के बेटे, उनके क्या लेंगे, दादा लेंगे ना, के दादा हैं, दादा या बाबा जो भी कह सकते हैं। अतः यक्स कामा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो अतः क्या हो जाएगा, अतः क्या कह सकते हैं, आर संक्रामक संबंध नहीं है। आर क्या है, संक्रामक संबंध नहीं है। तो हमें उम्मीद है ये पहले का पांचों पार्ट क्या हो गया, पहले का पाँचवें का पाँचों पार्ट क्या होंगे, आपको क्लियर हो गए होंगे। और यहाँ तक वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं, बाय बाय, टाटा।